जय हिंद। आज मैं लेकर उपस्थित हुआ आपके सामने करंट अफेयर का एक सेगमेंट। और ये करंट अफेयर की जो पूरी सीरीज चलेगी ये ज़्यादातर फोकस्ड होगा इसका यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल प्रतियोगी परीक्षा का जो प्रीलिम्स होने वाला है, मतलब लेखपाल का तो फाइनल है, और यूपी पीसीएस 2022 का जो प्रीलिम्स है उसको लेकर के, उसको ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया। प्रिय छात्रों, ये जो वीडियो है ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि और इस तरह के अनुभवों को शामिल करके और पुराने साल के ट्रेंड को शामिल करके ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। तो बिना देर किए हुए इसे लिखने और इलेबोरेट और समझने की कोशिश करिए। तो ये करंट अफेयर की जो श्रृंखला है वो आज से शुरू की जा रही है और इसमें जो है आपके काम की काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस पर देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि जयंती घोष एक नाम है, जयंती घोष। जयंती घोष जो है बहुपक्षवाद मल्टी डायमेंशनल यूएन के जो न्यू स्टेब्लिश्ड सलाहकार बोर्ड है, जो इसका जो सलाहकार बोर्ड है संयुक्त राष्ट्र का, उसके बहुपक्षवाद के सदस्य के रूप में एक इकोनॉमिस्ट है भारतीय जिनका नाम जयंती घोष है, वो नियुक्त की गई हैं। तो जयंती घोष की नियुक्ति यूएन के बहुपक्षवाद के न्यू स्टेब्लिश्ड नए स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ये ई विधान एप्लीकेशन नागालैंड सरकार द्वारा शुरू की गई है और ये पूरी तरह से पेपरलेस होने के कारण कि कगार के पर पहुंच रही है। तो मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इस एप्लीकेशन से जो नागालैंड गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी और वहाँ पर पेपर यूज़ नहीं किया जाएगा सरकारी दफ्तरों में। और इससे क्या होगा कि वृक्षों की कटाई और अंधाधुंध जो उसका उपभोग है वो रुकेगा, वृक्ष बचेंगे और पर्यावरण संरक्षित रहेगा। नागालैंड सरकार की इनिशिएटिव है। दूसरा था ये। तीसरा है कार्बन लेस खेती के तरीकों पर बात करेगा। फिर वही बात है अगेन, कार्बन लेस खेती के तरीकों पर बात करेगा नागालैंड। मतलब नागालैंड ऐसे विचार सुझाएगा और उस पर उसने इनिशिएटिव भी लिया है कि कार्बन ऐसी खेती जिसमें कार्बन का इमिशन ना हो। कार्बन इमिशन नहीं होगा तो CO2 नहीं निकलेगा। तो ऐसे पे बात कौन सा राज्य कर रहा है? नागालैंड कर रहा है। शून्य कार्बन इमिशन वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नहीं, दक्षिण एशियाई शहर ये मुंबई है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, जिसमें कि आपका म्यांमार के नीचे की पूरे देश हैं, म्यांमार के नीचे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, ये सब जो देश हैं इनमें, और भारत को लेकर के इनमें जो देश हैं इनमें सबसे पहला जैसा देश है, ऐसा राज्य है वो मुंबई है, जो शून्य कार्बन इमिशन वाला पहला दक्षिण एशियाई राज्य होगा। भारत में नई प्रजाति की स्तनधारी व्हाइट चिक्ड मकॉक है। तो ये मकाक एक तरह का पक्षी होता है, लेकिन ये व्हाइट चिक्ड कम पाया गया है, ऐसा ये स्तनधारी है और ऐसी वैरायटी भारत में पाई गई है, व्हाइट चिक्ड मकॉक, और ये स्तनधारी है। एक्स दस्तलीक ये दो देशों के सैन्य अभियान का ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त प्रक्रम है एक्स दस्तलीक। और इसका मतलब है ये दो देश कौन कौन से? भारत किसके साथ कर रहा है? उज्बेकिस्तान के साथ ये संयुक्त प्रैक्टिस सैन्य अभियान कर रहा है। पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार बनाने वाली जो कंपनी है वो टोयोटा मिराई है। पहली हाइड्रोजन फ्यूल करने वाली जो कार है बनाने वाली कंपनी है, उसने टाटा मिराई एक उतारा है। उससे जो है भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया था। भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? टोयोटा कंपनी लॉन्च किया है। टोयोटा मिराई नाम से आई है पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार। विद्या बालन किसकी एम्बेसडर बनाई गई हैं? तो लाइफ एक्सा इंश्योरेंस की एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो कई बार जो है एक्टर एक्ट्रेस और सामाजिक जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके नाम से पूछा जाता है कि ये किसके जो है ब्रांड एम्बेसडर है। तो एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो भारतीय हिंदी फिल्म अदाकारा विद्या बालन को बनाया गया है। सागर परिक्रमा परियोजना का संबंध किससे है? तो सागर परिक्रमा परियोजना का संबंध है गुजरात के मछुआरों के वेलफेयर के लिए, जो उनकी जीविका और उनकी बाकी चीज़ों को वेलफेयर के लिए जो सागर परिक्रमा परियोजना शुरू की गई है। और किस राज्य ने शुरू किया है?
तो ये गुजरात ने शुरू किया है। अगला है कि डिजिटल टिकटिंग और आईआरसीटी के साथ आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, इसने जो है अपना एक जो है संयुक्त अभियान इसके साथ बनाया है पेटीएम के साथ, जिसमें डिजिटल टिकटिंग पेटीएम करेगा आईआरसीटीसी का। आते हैं इधर संभव और स्वावलंबन, ये क्या है? एक योजना है और इसका संबंध किससे है? प्लास्टिक कचरा के निस्तारण से है। संभव और स्वावलंबन योजना का संबंध प्लास्टिक कचरा के निस्तारण से है। और प्लास्टिक कचरा आप जानते हैं, प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है, एथिलीन का पॉलीमर होता है और ये जल्दी विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग, एक नॉन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और प्लास्टिक जो जब ज़मीन के नीचे जाता है तो हज़ारों साल तक ये डिकम्पोज नहीं होता है। इसे डिकम्पोज करने के लिए यदि आप इसको जलाते हैं तो आप जानते हैं कि भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो आपके रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये आपके ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को हीमोग्लोबिन की ख़त्म कर देता है, यानी दम घुटने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। और ये प्लास्टिक को निस्तारण करने के लिए कौन सा जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है? संभव और स्वावलंबन। स्कॉच स्टेटमेंट फॉर द गवर्नेंस का प्रोग्राम का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? स्कॉच स्टेटमेंट फॉर गवर्नेंस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का पूर्वी तटीय राज्य है और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को कौन सा अलग हुआ है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को कौन सा राज्य अलग हुआ है। इसके बाद चार धाम परियोजना का उच्चाधिकार कमेटी की जो सर्वाधिकारी बनाई गई हैं, चार धाम परियोजना उच्चाधिकार कमेटी की जो परियोजना की सर्वाधिकारी बनाई गई हैं, ये जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी हैं। जस्टिस अर्जुन कुमारी सीकरी ये चार धाम परियोजना, चारों धामों की यात्रा संबंधित जो बोर्ड बना है उसकी चीफ बनाई गई हैं पूर्व न्यायाधीश अर्जुन कुमारी सीकरी। लार्जेस्ट डेटा सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट डेटा सेंटर जो है ये हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ये कहाँ पर है? डिजिटल वाटर डेटा बैंक ये बेंगलुरु है। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग इस बार थोड़ी फिसली है, 136वीं रैंक है। खैर ये रैंकिंग बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होती नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसके अनुसार सुषमा स्वराज पुरस्कार देने वाला भारत का एकमात्र जो पहला जो राज्य बना है ये है हरियाणा। और सुषमा स्वराज आप जानते हैं कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन थी, बाद में अलग अलग पदों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कई पदों पर इन्होंने सुशोभित किया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा ने दिया है। भारत बायोटेक की जो साझेदारी है वो बायोफ्रेजी के साथ हुई है। भारत बायोटेक जिसने अभी कोरोना पर भी अपनी वैक्सीन बनाई है, उसकी साझेदारी किस विदेशी फार्मा से हुआ है? तो उसका नाम बायोफ्रीन है और बायोफ्रेजी है। और बायोफ्रेजी किस देश की फार्मा कंपनी है? तो ये स्पेन की फार्मा कंपनी है। बायोफ्रेजी स्पेन की फार्मा कंपनी है। सुषमा स्वराज पुरस्कार देने वाला राज्य हरियाणा है। प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 136 है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक बेंगलुरु ने शुरू किया है। और लार्जेस्ट डेटा सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में है। चार धाम परियोजना का उच्चाधिकार कमेटी की जो अध्यक्ष बनाई गई है वो जस्टिस अर्जुन कुमारी सीकरी हैं। स्कॉच स्टेटमेंट फॉर द गवर्नेंस अवार्ड आंध्र प्रदेश को मिला है। संभव और स्वावलंबन का संबंध है प्लास्टिक कचरा निस्तारण से। डिजिटल टिकटिंग और आईआरसीटी के साथ जो टाइप हुआ है भारतीय रेलवे का, पेटीएम के साथ हुआ है। सागर परियोजना जो है गुजरात के मछुआरों के वेलफेयर के लिए वहाँ पर चलाई गई है गुजरात सरकार द्वारा। विद्या बालन किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार जो है टोयोटा मिरारी है, ये हाइड्रोजन से चलने वाली है। अभी तक आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सुना था, ये हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। हाइड्रोजन के बारे में कुछ वैल्यू एडिशन बताते हैं। हाइड्रोजन जो है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, इनके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1, ड्यूटेरियम को 1S2 और ट्राइटियम को 1S3 लिखा जाता है। और ये जो हाइड्रोजन है ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है, क्योंकि 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल के बाद क्या मिलता है? केवल और केवल हाइड्रोजन मिलता है। और हाइड्रोजन का जो फ्यूल है उसे भविष्य का फ्यूल कहा गया है। कह रहे S-10 तली किसके साथ चलाया गया? भारत उज्बेकिस्तान के साथ चलाया गया है। भारत में नई प्रजाति की स्तनधारी कौन सी मिली है? व्हाइट चिक मकाऊ मिला है।
शून्य कार्बन इमिशन वाला पहला एशियाई शहर मुंबई है। कार्बन लेस खेती करने वाला जो पहला राज्य नागालैंड है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन करने वाला नागालैंड है। पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला नागालैंड और कार्बन लेस दोनों नागालैंड है। जयंती घोष किसकी चीफ नियुक्त की गई हैं? बहुपक्ष पर यूएन के न्यू एस्टेब्लिश्ड सलाहकार बोर्ड की सदस्य इकोनॉमिस्ट हैं, ये नियुक्त की गई है। तो ये सारे जो इस तरह के जो मैं लिख कर करता हूँ, इसका एक मतलब होता है कि आपको इस पर सामने से रूबरू होकर के आपको इनके बाकी डायमेंशंस भी करंट अफेयर की बनाया जाए, चाहे वो बायोलॉजी से जुड़ा हो, केमिस्ट्री से जुड़ा हो, फिजिक्स से जुड़ा हो, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हो, इतिहास से जुड़ा हो, भूगोल से जुड़ा हो। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए इकोनॉमिक्स ये करंट अफेयर की एक सीरीज चलेगी, अब ये रोज़ चलेगी, आपको प्रचुर मात्रा में करंट अफेयर मिलेगा। इसे अगर आप करके जाते हैं तो 90% गारंटी है कि परीक्षाओं में जो आपको क्वेश्चन लीड दिलाते हैं करंट अफेयर की, वो आपके हो जाएंगे और आपकी सफलता तय हो जाएगी। तो अपना मेहनत लगा के जी जान से पढ़ते रहिए, अभियान जारी रखिए। पीसीएस और लेखपाल के लिए करंट अफेयर रामबाण की तरह काम करेगा। तो जो अभ्यर्थी लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं और पीसीएस प्री भरे हुए हैं, वो इसका नोट्स बना के पढ़ते जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।